हिंदू मुस्लिम एक जब तक नहीं करेंगे कोई भी डिबेट इधर सफल नहीं होता। मोदी तो क्या कर लिया था, आप क्या कर लेंगे? कांग्रेस पूरे भारतवर्ष से समाप्त हो रही है इसी तुष्टीकरण के चलते। बंगला भाषी फैक्टर ज्यादा नजर आता है। क्या कांग्रेस इस बार कोई नई रणनीति बना रही है चुनाव के लिए? वामफ्रंट सरकार जब जुल्म कर रहा था तो उस टाइम बीजेपी कहाँ थे? जो ममता बनर्जी के हिंदी भाषी इलाके में जो पकड़ है उसे भेदने में कितने कामयाब हो पाते हैं? कहाँ के लिए है, कहाँ के लिए नहीं है, सबको मालूम है। दिल्ली में जब जाके बैठ जाएगी ना तब पता चलेगा। कायस्थ समुदाय का एक खास असर देखा गया है कुछ जिलों में और 78 सीटों पर इनका प्रभाव है। तो जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का निर्माण कर रहे हैं हुमायूं कबीर, जो कि कभी ममता बनर्जी के साथ थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि SIR में बिहार में कितने घुसपैठियों को आप लोगों ने चिन्हित किया है? उत्तर प्रदेश में साधु संतों को चोटियों से लेकर घसीटा जा रहा है। भारतवर्ष चौथा अर्थव्यवस्था बन गया मोदी जी के राज में। ममता बनर्जी अकेले लड़ने वाली है। नमस्कार, NBC 24 के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे बंगाल की राजनीति की। पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। दरअसल नितिन नवीन कायस्थ जाति से आते हैं और बंगाल में 2 CM भी कायस्थ जाति के रह चुके हैं। कायस्थ से ताल्लुक रखने वाले ज्योति बासु 23 साल और चटर्जी 14 साल तक CM रहे। बंगाल में इनकी आबादी 27 लाख के आसपास बताई जाती है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में होने वाला चुनाव नितिन नवीन की नियुक्ति का तात्कालिक कारण माना जा सकता है। नितिन ने 2021 के बंगाल चुनाव में वहां काम भी किया था। वे अब वहां गैर हिंदी भाषी और गैर बंगाली वोटरों को बीजेपी के पक्ष में लाने में कारगर हो सकते हैं। आइए समझते हैं कायस्थ जाति का कितना प्रभाव बंगाल की राजनीति पर पड़ता है। तो ज्योति बासु 23 साल और चटर्जी 14 साल तक CM रहे, जो कायस्थ जाति के आते हैं। बंगाल की राजनीति पर प्रभाव रहा। बिहार यूपी के बाद बंगाल में भी कायस्थ अच्छी खासी आबादी है। यहाँ पर भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बनाए गए हैं। बताया जा रहा है कि कायस्थ जाति के होने की वजह से इन्हें बंगाल चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया गया। इसके अलावा आगे हम बात करें अगर तो कायस्थ जाति से नितिन नवीन आते हैं, जिसके वजह से उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। बंगाल की राजनीति को देखते हुए पश्चिम बंगाल में कायस्थों की आबादी जो है लगभग 27 लाख बताई जा रही है। बंगाल की कुल आबादी का लगभग 2.7% कायस्थ यहाँ पर रहते हैं। कायस्थ बंगाल के भद्रलोक का ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब आपको आइए सुनाते हैं सबसे पहले वो बयान जो बंगाल की सियासत में इन दिनों चल रहा है। क्या कुछ कहा जा रहा है वो सुना देते हैं पहले आपको। जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं, अभी से टिकट कटवा लें, बख्शे नहीं जाएंगे। भारत की सरजमी पर कोई बाहर के देश से आकर बैठ जाए, भारत कोई धर्मशाला नहीं है। हर के लिए सौभाग्य की बात है कि नितिन नवीन बिहार के हैं और नितिन नवीन जी बिहार के से नेता बनके अब देश के नेता बने। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि बिहारी नितिन नवीन जी उनके बॉस हैं। तो कितने बिहारी के लोगों का छाती 56 इंच का हो गया। बंगाल की जनता तो बेवकूफ नहीं है भाई। बंगाल की जनता कथनी और करनी को बिल्कुल फर्क करती है। जब वो देख रही है बंगाल की जनता कि उन्नयनेर पांचाली, जिसको हम कहते हैं हिंदी में हम कहते हैं कि जो विकास ममता बनर्जी ने किया है खासकर महिलाओं के लिए, अन्य लोगों के लिए भी, वो 15 साल का रिपोर्ट कार्ड हमारे कर्मी लेकर घूम रहे हैं। गांव-गांव में जा रहे हैं, एक-एक घर में घुस रहे हैं और बता रहे हैं कि ममता बनर्जी ने क्या किया है। जुमलों वाली बात नहीं कर रही हूँ मैं। तो ममता बनर्जी ने अगर काम किया है तो ममता बनर्जी को लोग वोट देंगे। मोदी जी ने अगर काम किया होता तो लोग मोदी जी को वोट देते। तो सीधी सीधी बात है, सीधी बात, नो बकवास। ये पब्लिक के अंदर में इंजेक्ट कर दिया कि मंदिर और मस्जिद का लड़ाई करो, मंदिर और मस्जिद का लड़ाई करो, मुसलमानों को गैर किनारे कर दो और ये हिंदी हिंदू हिंदुस्तान बनेगा। ममता बनर्जी बैकडोर से बोलता है। ममता बनर्जी माइनॉरिटीज के सामने बोलता है हम तुम्हारे मसीहा है, हम जब तक है नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर पाएगा। और नरेंद्र मोदी क्या बोल रहा है, हिंदू लोग जाग जाओ, नहीं तो ये पाकिस्तान बन जाएगा। 2026 में
भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ हमारे लीडर के नेतृत्व में आ रही है। भारतीय जनता पार्टी बागडोर एक युवा के हाथ में है। हम सभी लोग मिलकर पश्चिम बंगाल में जो आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें हर्षोल्लास साथ काम करेंगे। पश्चिम बंगाल की जो तृणमूल नाशककारी सरकार है उसको हम लोग यहाँ से विदाई करेंगे। यहाँ के युवाओं के अंदर देखिए, अभी यहाँ जितने लोगों को देखिएगा सब 50 साल से नीचे के युवा है। युवाओं के अंदर पूरे भारतवर्ष में एक अलग शक्ति दौड़ रही है। जो बांग्लादेश तो बंगाल की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे परिचय आपका करा देते हैं। नुशी राजन है टीएमसी से, साथ ही कमलेश सिंह है बीजेपी से और ओम प्रकाश जायसवाल कांग्रेस के हैं। इसके अलावा जो हमारे वरिष्ठ संवाददाता कोलकाता से आफ्ताब आलम भी हमारे इस परिचर्चा में जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि बंगाल की राजनीति में कायस्थ समुदाय का एक खास असर देखा गया है कुछ जिलों में और 78 सीटों पर इनका प्रभाव है, जिसकी वजह से जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बनाए गए हैं। तो सवाल मेरा बीजेपी के कमलेश सिंह ही से होगा। शुरुआत करते हैं। कमलेश जी, क्या नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है? देखिए, सर्वप्रथम NBC 24 के माध्यम से माननीय नितिन नवीन जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं जी। एक युवा शक्ति 45 साल के एक युवा भारतवर्ष के एक ऐसे पार्टी जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ पार्टी है उनके अध्यक्ष बने हैं। युवाओं के अंदर में विशेष रूप से एक शक्ति जागृत हुई है और भारत युवा प्रधान देश है। अभी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवा शक्ति भारतवर्ष में है और युवाओं के लिए ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। उनको एक रोड मैप मिला है कि युवा काम करेंगे तो निरंतर वो आगे बढ़ेंगे और इसी माध्यम से नितिन नवीन जी के बनने से युवाओं में जोश है। ये तो नितिन नवीन जी का बात हुआ। पश्चिम बंगाल के अंदर में आने वाला इस चुनाव के अंदर में मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि 34 साल और 15 साल, ये 34 साल और 15 साल 39 सालों का जो भी पश्चिम बंगाल में विध्वंसक नीतियां चली है, उस विध्वंसक नीतियों को भाजपा मात्र 5 साल के अंदर में भरपाई करने की काम करेगी। ये पश्चिम बंगाल एक समय में एक उर्वरक धरती था जहां पर हर भारतवर्ष के युवा काम करने के लिए इस पश्चिम बंगाल में आए। आज पश्चिम बंगाल के युवाओं के पास में कोई काम रोजगार नहीं है। आखिर ऐसा क्या हुआ पश्चिम बंगाल में? ये सभी को सोचने के विषय है कि पश्चिम बंगाल से सारे उद्योग धंधा समाप्त हो गए। ये सिर्फ और सिर्फ इस पश्चिम बंगाल के शासकों के ऊपर में जाता है। पश्चिम बंगाल के ऐसे दुर्नीतिबाज शासक रहे जिनके नेता और मंत्री साधारण कार्यकर्ता, उनके संपत्ति रातों रात दुगनी और चौगुनी होते गई। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी करने वाले 20 साल 25 साल और 30 साल के कार्यकर्ता हैं, उनके अगर संपत्ति का ब्यौरा देखेंगे, उनके नेताओं के संपत्ति के ब्यौरा देखेंगे तो वो बढ़ती नहीं है। फिर भी आपको ये मानना पड़ेगा कि एक साधारण परिवार से ममता बनर्जी जो चप्पल पहन के राजनीति की, उनके युवराज के पास में आज भवानीपुर जैसे हैं। ये 50 मकान कहां से आया? किसी संस्था ने गिफ्ट कर दिया? ये तो जांच का विषय है कि इतना बड़ा संपत्ति पश्चिम बंगाल के धरती पर उनका कैसे खड़ा हो गया। ये जनता देख रही है और जनता इस बार मन बना चुकी है जनता कि ऐसे दुर्नीतिबाज सरकार को हटाएंगे। लौटेंगे फिर। नुशी राजन जी हमारे साथ हैं टीएमसी के। नुशी राजन, जिस तरह से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में बड़ा बदलाव हुआ है, क्या आपको ये जो रणनीति का हिस्सा नहीं माना जाए कि भद्रलोक वर्ग जो 15 से 20% जो अहम भूमिका है बंगाल की राजनीति में और जो वोटर्स हैं उनको अपने पक्ष में करने का ये बड़ी रणनीति अपनाई है बीजेपी ने? पहले तो मैं अपने कमांडर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का हार्दिक बधाई करता हूं कि मुझे मौका मिला और बात करने का। रहा बात है, कमलेश जी ने बहुत बड़ा बात कही है, वो तोहमत है
कि उन्होंने कहा कि कितने लोग बेरोजगार हैं इस कलकत्ता में, बंगाल में, और जितने जाति के लोग बंगाल में रहते हैं उतने जाति के लोग कहीं नहीं रहते हैं। माँ माटी मानुष ममता बनर्जी के जो तृणमूल कांग्रेस वो ग्रास रूट से पैदा हुई है, वो मेहनत की है, मेहनत की करके आगे बढ़ी है। और वामफ्रंट सरकार जब जुल्म कर रहा था तो उस टाइम बीजेपी कहाँ थे? जिस टाइम वामफ्रंट सरकार के लोग विचार करते थे तो थाना में नहीं होती थी, वो उनके ऑफिस में होती थी। और आज जो भी है, मेरे बारे में भी आप कंप्लेन कर सकते हैं थाना में, पुलिस में, जहां भी जाइए कंप्लेन। ममता बनर्जी एकदम साधारण जिंदगी इंसान के साथ जुड़ी हुई है, लोग के साथ। हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ममता बनर्जी कोई भी आ जाए, नितिन आ जाए, फलाना आ जाए, यहाँ तक मोदी खुद आ जाए। और आए थे, क्या कर लिया? आके क्या कर लिया? अमित शाह भी आए थे तो क्या कर लिया? अरे प्रधानमंत्री है ना बीजेपी के, मोदी, तो क्या कर लिया था? आप क्या कर लेंगे? अरे ये सब ढकोसला नहीं चलेगा बंगाल में। बंगाल का अवाम सब जानता है, बंगाल का अवाम ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के साथ है। यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग खाली अपने आप को मिठाई का पैसा बर्बाद कीजिएगा और ये सब ढकोसला बकते रहिए, हम लोग सुनते रहेंगे बस। हम लोग हैं और रहेंगे। ठीक है। ओम प्रकाश जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश जी, जिस तरह से पिछले चुनाव में 2021 में कांग्रेस का कोई प्रभाव होता नहीं दिखा, क्या कांग्रेस अब इस बार कोई नई रणनीति के साथ उतरेगी? हालांकि बंगाल चुनाव में जो देखा गया राजनीति, जाति से ज्यादा महिला वोटर्स, गरीब वोटर्स ज्यादा फैक्टर नजर आते हैं। ओबीसी जो वोटर्स है ये फैक्टर ज्यादा नजर आते हैं बनिस्बत जाति फैक्टर के, बंगला भाषी फैक्टर ज्यादा नजर आता है। क्या कांग्रेस इस बार कोई नई रणनीति बना रही है चुनाव के लिए? के माध्यम से आपके सभी पैनलिस्ट और सभी दर्शकों का अपने पार्टी और अपने तरफ से नमस्कार करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको मालूम होगा, हमारे आज जो नए अध्यक्ष बने हैं बीजेपी के, उससे बंगाल में क्या फर्क पड़ेगा? और जात पात का बात हो, कायस जात से आते हैं, वो किसी भी जात से आए, और बीजेपी का उनका अधिकार है कि वो अपने दल के किसको नेता अध्यक्ष बनाएंगे, किसको नहीं बनाएंगे, ये उन लोगों का अधिकार है। मैं उसके विषय में नहीं जानना चाहता हूँ। लेकिन साथ ही साथ मैं पश्चिम बंगाल का जहां तक बात करना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल में जात पात के नाम पर वोट नहीं पड़ता है। पश्चिम बंगाल में ये रविन्द्रनाथ टैगोर का धरती है, विवेकानंद का धरती है। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पर आंदोलन किया है, जिनका 23 तारीख का जन्म दिन। मैं आपको मालूम होना चाहिए कि बीजेपी वाले जब तक जात पात, हिंदूवादी, हिंदू मुस्लिम ये जब तक नहीं करेंगे, कोई भी डिबेट इनका सफल नहीं होता है। हमारा कहने का मतलब है, जो नवीन जी हैं वो अध्यक्ष हुए हैं, लेकिन आज तो उनका बात हो रहा है, लेकिन प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन आज बीजेपी के लोग अपने आप को हिंदुत्व की बात करते हैं। उनके लोगों को मारा गया, चोटी पकड़ कर नोचा गया, और जिस तरह से उनको बेइज्जत किया गया, नोटिस दिया गया, उसके ऊपर भी बात होना चाहिए। खाली हिंदू कायस्थ और मुसलमान और बंगाली ये सब करने से पश्चिम बंगाल में यहाँ ये सब चलने वाला नहीं है। देश देखिए, और जहां तक नवीन जी का बात है, वो केवल पश्चिम बंगाल का अध्यक्ष थोड़ा बने, वो तो अपना पार्टी का बीजेपी का अध्यक्ष बनेगा, तो ऑल इंडिया पश्चिम बंगाल के लिए उनसे पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष और हम लोग कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनाव में अपने पूरी शक्ति लगाकर के जमीन स्तर से काम कर रही है। हर घर में जा रही है, रास्ते पर आंदोलन कर रही है। FIR में परेशान किया गया है, उसका विरोध कर रही है। कल आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने किस तरह से आंदोलन करके हम लोगों को में डाला गया था, तो 8 घंटा के बाद हम लोगों को छोड़ा गया है। इसका विरोध पश्चिम बंगाल की जनता आने वाले 26
2026 को 2-3 महीने के बाद इसका फैसला करके कर देगी। और यहाँ पर ऐसा सरकार बनेगा कि जो उसकी बंगाल के साथ साथ देश का तरक्की होगा। मेरे चलिए ठीक है, कमलेश सिंह जी आपके पास आएंगे, लेकिन आफ्ताब आलम हमारे वरिष्ठ संवाददाता जुड़े हुए हमारे साथ, जिन्होंने 2021 चुनाव भी कवर किया था। बंगाल में किस तरह से देखा गया था कि बीजेपी और टीएमसी के बीच सारे बयानों के दौर चले, हर चीज़, लेकिन जो रिजल्ट आया, खासकर तीन जिलों की बात करें अगर, हुगली, उत्तर 24 परगना और हावड़ा में टीएमसी का दबदबा देखा गया, जहां पर कायस्थ समुदाय के लोगों का दबदबा देखा जाता है। आफ्ताब, क्या लगता है कि इस बार जो बीजेपी ने ये डिसीजन लिया है 78 सीटों पर जो प्रभाव है इसको भेदने में बीजेपी कामयाब रहेगी? यहाँ पर अपने वोट प्रतिशत को बढ़ा लेगी बीजेपी? देखिए, साफ है कि नितिन नवीन पहले जो है कि युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं, उसके बाद जो है कि छत्तीसगढ़ के प्रभारी उनको पार्टी ने बनाया था, बड़ी कामयाबी मिली, और अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष की मिली है, जो कि अब तक के भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अध्यक्ष बने हैं, जो सबसे कम उम्र के यानी 45 साल की उम्र में उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी ने बनाया है। अब देखिए, पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो है कि जो लैंग्वेज का मामला है, जो भाषा का मामला है, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसीलिए जो है कि पश्चिम बंगाल में जो है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और खासकर बिहार के कई नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, खासकर जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वहां पर, जैसे हावड़ा हो गया, 24 परगना हो गया, हुगली डिस्ट्रिक्ट हो गया, बर्दवान के इलाके हो गए, आसनसोल हो गए। तो ऐसे में अब तो आने वाले वक्त में तय हो पाएगा कि जनता का जनादेश किस ओर जाता है। लेकिन फिलहाल के वक्त में अगर देखा जाए तो नितिन नवीन को जिस तरीके से जिम्मेदारी दी गई है, ये आने वाले 2026 के चुनाव पश्चिम बंगाल में है और उसके बाद 2027 में जो है कि उत्तर प्रदेश में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि नितिन नवीन क्या अपना जलवा दिखा पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो खास के युवा जो मोर्चा के जो नेता है, कार्यकर्ता है, उनके अंदर काफी जोशो खरोश है कि मतलब पार्टी ने जो बड़ी जिम्मेदारी दी है, युवा को दी है। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ता मतलब बेशक उत्साहित है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो ममता बनर्जी के हिंदी भाषी इलाके में जो मतलब जो पकड़ है, उसे भेदने में कितने कामयाब हो पाते हैं नितिन नवीन और उसकी टीम, ये तो आने वाले वक्त ये देखना होगा। ठीक है आफ्ताब, आपके पास लौटेंगे। कमलेश जी, जिस तरह से रणनीति बनाई जा रही है और जाहिर सी बात है कि नया नेतृत्व मिला है राष्ट्रीय स्तर पर और सामने बंगाल का चुनाव है, क्या लगता है कि जिस स्ट्रेटेजी पर बीजेपी चल रही है वहां पर जो बंगला भाषी का मुद्दा है उस पर हावी हो सकता है, या उसको भेदने की कोशिश बीजेपी जो कर रही है उसमें कामयाब होगी? देखिए, सबसे पहले तो आपने देखा डिबेट के अंदर में तोसी भाई ने प्रधानमंत्री के लिए कैसे शब्दों का यूज किया। हम और आप ओम प्रकाश जी का शब्दों को देखिए। ओम प्रकाश जी टीएमसी के बी टीम है। कांग्रेस पूरे भारतवर्ष से समाप्त हो रही है इसी तुष्टीकरण के चलते। इन्होंने पूरे भारतवर्ष के अंदर में हमारे प्रधानमंत्री का कोई वक्तव्य दिखा दीजिए, वो कहते हैं कि 140 करोड़ देशवासी हमारे हैं। लेकिन जो भारतवर्ष के धरती पर रहकर और भारतवर्ष को नीचा दिखाने का काम करेगा, भारतवर्ष को बौना करने का काम करेगा, पाकिस्तान का गुणगान करेगा, उसको इस भारतवर्ष के धरती पर कोई काम नहीं है। ये भाजपा का मूल मंत्र। लगता है कमलेश जी से हमारा कांटेक्ट टूट गया, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए जुड़ गए। पश्चिम बंगाल की जनता ये तय कर ली कि पश्चिम बंगाल में इस बार सरकार का बदलाव होगा। ममता बनर्जी और उनके सारे नेता इतने बौखलाए हुए हैं। कारण क्या है, आपको मूल मंत्र बताते हैं। पश्चिम बंगाल एसआईआर कोई भारतवर्ष का पहला बार भारतवर्ष में नहीं हो रहा है। भारतवर्ष का ये के चुनाव आयोग का एक संवैधानिक दायरा है जो मर लोगों पश्चिम बंगाल के अंदर में या पूरे भारतवर्ष में ये प्रक्रिया चल रहा है
बिहार के अंदर में देखिए एक भी व्यक्ति मारा नहीं गया, एक भी बीएलओ मारा नहीं गया। लेकिन पश्चिम बंगाल में बीएलओ क्यों मारे गए? क्योंकि ये टीएमसी के गुंडा और नेता उसको अपने ऑफिस में बुलाकर उनको धमकाकर चमकाकर, जो लोग मृत हैं, जो लोग भारतवर्ष से कहीं बाहर किसी दूसरे राज्य में चले गए हैं पश्चिम बंगाल छोड़कर, उन लोगों का भी है देव प्रयत्नशील रह रहे हैं। क्योंकि इनको जो है मरे हुए व्यक्तियों पर जो लोग यहाँ से ट्रांसफर हो गए हैं उनके वोट को ये लोग जो है पोल कर पिछले बार सरकार में आए थे, नहीं तो पिछले बार ही बंगाल की जनता इनको मुंहतोड़ जवाब दी थी। और बंगाल की जनता विकास के साथ जुड़ना चाह रही है। बंगाल के धरती को बंजर इन्होंने बना दिया। इनकी नीतियों के कारण बंगाल इतना उर्वरक धरती था, यहाँ से सारे रोजगार धंधे समाप्त हो गए, भाईचारगी समाप्त हो गई। आप बताइए पूरे विश्व के अंदर में कोई भी ऐसा देश है क्या जहां पर बांग्लादेशी रोहिंग्या ये वो चले आते हैं और बंगाल के धरती पर से होते हुए पूरे भारतवर्ष में ये नेशनल सिक्योरिटी की मामला है। ममता दीदी जो है 56 किलोमीटर का जो बॉर्डर क्षेत्र है उस बॉर्डर पर जमीन नहीं दे रही है। जानते हैं क्यों नहीं दे रही है? उनका मकसद है कि बांग्लादेश से लोग आए और पश्चिम बंगाल में रहे और वोट देकर हमें जिताएं। पूरे भारतवर्ष और बंगाल जाए भाड़ में, वहां का विकास हो या ना हो। तौसीफ भाई को यह समझना चाहिए कि कोई बांग्लादेशी नागरिक आकर अगर बंगाल के धरती पर रहता है तो उनका हक खा रहा है, उनके बच्चों के भविष्य का नौकरी खा रहा है। ठीक है, ओम प्रकाश जी जिस प्रकार से ठीक है कमलेश जी, आपने अपनी बात रख दी। हम जवाब नुशी राजन से। ओम प्रकाश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक प्रतिक्रिया नुशी राजन जी से ले लेता हूं। क्या लगता है कि जिस तरह से बोले घुसपैठ का मुद्दा पिछले बार भी था, 2021 में भी हावी था, इस बार भी क्या लगता है ये मुद्दा फिर से हावी रहेगा या फिर ममता बनर्जी के नेतृत्व पर सबको भरोसा है और आप अपने वोट बैंक जो 48% आपको मिला था उस पर आप इंटैक्ट वोट बैंक आपका रहेगा, उसमें सेंधमारी नहीं होगी? देखिए, आप इल्जाम पर इल्जाम लगाए रखेंगे और ममता बनर्जी चुप रहेगी। कितना मुद्दा आप डालिएगा, कभी घुसपैठ का बोलिएगा, कभी कुछ बोलिएगा, कभी बोलते हैं नौकरी नहीं है। अरे आज हम लोग यहाँ खुश हैं, बंगाल में जितने भी लोग हैं एकदम प्रॉपरली एकदम इंडिपेंडेंटली खुश हैं। और आप बात है लैंग्वेज का, जो नॉक किए आप लोग लैंग्वेज के लिए कि ये बंगला भाषा भाषी, ये इंडियन भाषा भाषी है। नेशनल एंथम भी बंगला में है, जन गण मन अधिनायक जय हो तो बंगला में है। आप भाषा भाषी में क्यों जा रहे हैं? इंडियन लैंग्वेज है, हर एक स्टेट में अपना अपना लैंग्वेज है, ये सब इंडियन लैंग्वेज हुआ। और तोहमत लगा रहे अब वो आके वोट देगा। हम लोग इतने निकम्मे, हम लोग का अपना वोट खुद है। ममता को किसी का वोट नहीं चाहिए। ममता बनर्जी कहाँ के लिए है, कहाँ के लिए नहीं है, सबको मालूम है। दिल्ली में जब जाके बैठ जाएगी ना तब पता चलेगा कि ममता बनर्जी क्या है। एक ही दीदी है पूरे इंडिया में, और कोई दीदी नहीं है। बता दे रहा हूँ आपको, नीट एंड क्लीन है। कहाँ पर 50 बिल्डिंग है, कहाँ पर 60 बिल्डिंग। हवाई चप्पल पहनती है, हवाई चप्पल पहनेगी, उसमें भी आप लोग को दुख है। और आप लोग नहीं समझते कुछ, बस लगा देते हैं। हिंदू मुसलमान भी कर रहे हैं। आप नया चोचला आप लोग ला के बैठाए कि बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और यहाँ हम लोग को वोट दे रहे हैं। हम लोग को यहाँ इंडियन जो है वो लोग कहाँ जा रहे? वो लोग कहीं जाते हैं? हम लोग क्या वोट नहीं देंगे? हम लोग ने किया अपने जो कमांडर है, अपने मेरे नेत्री को, उसको वोट का कमी है क्या? आप जितना भी नीति लाइए, एक नीति, दो नीति, मोदी जी को लेके आइए, अमित शाह को लेके आइए, सबको लेके आइए। बंगाल से हम लोग को ममता बनर्जी अभिषेक को उखाड़ नहीं सके। चलिए ठीक है। ओम प्रकाश जी, क्या लगता है कि एसआईआर का जिस तरह से आप लोगों ने विरोध किया, बिहार चुनाव में भी आप लोगों ने काफी विरोध किया था, लेकिन फिर भी बिहार चुनाव में उसका असर, लेकिन बंगाल में और वो कभी नहीं आएगा, वो आप लोग के पक्ष में 34 साल का सरकार को वोट में तब्दील कर पाएंगे? देखिए, पश्चिम बंगाल के साथ साथ 4 और राज्यों में चुनाव हो रहा है, इसका भी आप उल्लेख कीजिए। और जहां तक हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बोल करके गए हैं कि कांग्रेस टीएमसी का बी टीम है, उनको शायद मालूम नहीं होगा कि बीजेपी और टीएमसी मिलकर के देश में सरकार चलाया है और बीजेपी को लाने वाला टीएमसी ही है यहाँ पर बंगाल में। पहली बात। दूसरी बात, जहां तक घुसपैठियों का बात किए हैं
मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि एसआईआर में बिहार में कितने घुसपैठियों को आप लोगों ने चिन्हित किया है? आप लिस्ट बताइएगा क्या? अभी तक आज तक बंगाल में एसआईआर हुआ है, कितने घुसपैठियों को आप लोग चिन्हित किया है? नाम में जवाब मिलेगा, नाम में जवाब मिलेगा। और सुन लीजिए, जहां तक नौजवानों की बात करते हैं, अनिल अंबानी का 53 बैंकों का लिया गया 49,000 करोड़ रुपया का लोन 450 करोड़ में तो ये हो जाता, सेटल हो जाता है। और नौजवान जो रुपया लेकर के बैठे हुए हैं उनके घरों में रेट पड़ता है। यही तो बीजेपी का ईडी और सीबीआई का चल है। और ईडी और सीबीआई जब भी चुनाव होता है, ईडी और सीबीआई का सहारा, लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल में इनका बीजेपी का और टीएमसी का जो साठगढ़ चल रहा है, इसको जब बंगाल की जनता पहचान चुकी है और आने वाले दिनों में, आने वाले चुनाव में इसका जोरदार ढंग से इसका जवाब देगी। चलिए, जोरदार ढंग से इसका जवाब मिलेगा। आफ्ताब आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से दो तरह की राजनीति बंगाल में देखने को मिलती है। एक, अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो भद्र लोग समुदाय, जो बुद्धिजीवी लोग हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, उनका रुझान बीजेपी की तरफ भी देखने को मिलता है और टीएमसी। और लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं तो वहां पे भाषा की राजनीति है वो ज्यादा हावी दिखाई देती है। क्या लगता है इस बार चुनावी मुद्दा बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है? देखिए, बहुत सारे चुनाव में इस बार मुद्दे होंगे। एसआईआर के मुद्दे होंगे। बीजेपी के पास एक मुद्दा है जो ईडी की छापेमारी हुई आईपैक के ऑफिस में। उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ी मुद्दा खासतौर पे अगर देखा जा रहा है तो जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का निर्माण कर रहे हैं हुमायूं कबीर, जो कि कभी ममता बनर्जी के साथ थे, मुर्शिदाबाद बेलडांगा में, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। अभी फिलहाल के वक्त में अगर देखें तो वहां हंगामा जारी है और वहां पर जो है कि अभी हाई कोर्ट ने कड़े निर्देश भी दिए हैं। तो ये कह सकते हैं अभी आने वाले वक्त में चुनाव की तारीख का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल चुनाव के बहुत सारे मुद्दे सामने दिखाई पड़ रहे हैं। और पश्चिम बंगाल पूरी तरीके से देखें तो चुनावी बोर्ड में अभी से ही आ चुका है। अब किसी भी वक्त जो है कि चुनाव आयोग जो है कि चुनाव की तारीख का ऐलान कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट, जो तमाम पार्टियां हैं, सभी ने अपने अपने तरीके से बहुत सारे मुद्दे को पकड़ लिया है। अब जनता पे जनता को कौन मुद्दा पसंद पड़ता है और जनता किस पर भरोसा करती है, विश्वास करती है, ये तो फिलहाल के वक्त में आने वाले वक्त पे मालूम हो पाएगा। आगे जैसे जैसे राजनीति बढ़ती जाएगी, चुनाव का वक्त नजदीक आएगा और बयानों के दौर चलेंगे, उससे समझ में आएगा। चलिए, वक्त की कमी है, मेरा क्लोजिंग कमेंट लेंगे। एक ही सवाल तीनों पार्टियों के नेताओं से है। शुरुआत करते हैं कमलेश जी आपसे। क्या बंगाल में जाति की राजनीति हावी रहेगी इस बार, या फिर क्षेत्रीय मुद्दे ज्यादा हावी रहेंगे? जो कास्ट को लेकर जो समीकरण बनाए जाते हैं उस पर ज्यादा फोकस रहेगा, या फिर क्षेत्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा? तीनों से कमलेश सिंह जी पहले आपसे 30 सेकंड में, उसके बाद फिर नुसी जी और फिर ओम प्रकाश जी। बंगाल की इस बार चुनाव होगी। ममता बनर्जी जिस प्रकार से भारत के गणतांत्रिक ढांचा को ध्वस्त की, ईडी के पास से फाइल छीन ली, लैपटॉप छीन ली, मोबाइल छीन ली। आप सोचिए, पूरे भारतवर्ष में इस प्रकार का राजनीति कभी हुआ था क्या? एक मुख्यमंत्री अपने शीर्ष पुलिस अधिकारियों को लेकर जाती है और ईडी के अधिकारियों से ऐसा क्या गोपनीय दस्तावेज था? क्या बंगाल को बांग्लादेश बनाने के गोपनीय उसमें दस्तावेज था जिससे ममता बनर्जी घबरा कर जाकर वहां से छीन ले आई? दूसरा बात देखिए, जिस सरकार में ममता बनर्जी चला रही है उस सरकार के यहाँ पर बीडीओ का ऑफिस तोड़ा जा रहा है। बीडीओ का हिम्मत नहीं है जो केस कर सके। बीडीओ के ऑफिस को जला दिया जा रहा है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में कोई गणतंत्र नहीं है। पश्चिम बंगाल की सरकार पूरा जिहादियों के साथ चल रही है। पश्चिम बंगाल के पुलिस प्रशासन पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं, पूरी दलदास पुलिस हो गई है। इस पश्चिम बंगाल में जनमानस सुरक्षित नहीं है। जिस प्रकार से इस सरकार के अंदर में माताओं और बहनों का बलात्कार हो रहा है, एक डॉक्टर बेटी का बलात्कार होता है और उसके गुंडे जाकर पूरे के पूरे हॉस्पिटल के अंदर में साक्ष्य को मिटा देते हैं। ऐसा भारतवर्ष में आपने उदाहरण देखा है क्या? ठीक है कमलेश जी। ओम प्रकाश जी 30 सेकंड क्लोजिंग कमेंट।
किन मुद्दों पर चुनाव होने जा रहा है, जातीय समीकरण या क्षेत्रीय मुद्दा? देखिए, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि पश्चिम बंगाल में जाति पात का राजनीति नहीं होता है। यहाँ पर जो पार्टी आने वाले दिनों में अच्छा काम करेगी वो उसका मैनिफेस्टो निकलेगा। मैनिफेस्टो को देख करके यहाँ की जनता, बंगाल की जनता उसको वोट देगी। और जहां तक कि हमारे पूरे बीजेपी का सवाल है, पूरे देश में आज अराजकता फैला हुआ है। पूरे देश में मां बहनों के साथ जो हो रहा है, दुष्कर्म हो रहा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। चाहे वो बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश। आज उत्तर प्रदेश में साधु संतों को मारा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में साधु संतों को चोटियों से लेकर घसीटा जा रहा है। और वहां के उत्तर प्रदेश, अरे ओम प्रकाश जी, भारतवर्ष चौथा अर्थव्यवस्था बन गया मोदी जी के राज में। ये विकास की राजनीति है। चौथा अर्थव्यवस्था मोदी जी के सरकार में बना है। आप 35 सालों में क्या किए? आपने 35 सालों में भारतवर्ष को कहां लेकर गए? ये चौथा अर्थव्यवस्था का भारतवर्ष को इनाम जो मिला है, ठीक है, ठीक है। समय की कमी है। नुसी राजन जी, आपसे आखिरी कमेंट लेता हूं, फिर क्लोजिंग करूंगा मैं। ठीक है, समय की कमी है। ठीक है, नुसी राजन जी। जी, हम आपके चैनल से ये कहना चाहते हैं कि कोई हावी नहीं है ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के सिवा और कोई हावी नहीं रहेगा यहाँ पर। उसी सरकार अपनी में नहीं रहेगी, तृणमूल कांग्रेस की रहेगी, महामाटी मानुष की रहेगी। बाकी आप जितना भी मुद्दा आ जाए, जितना भी आप बोल दे कि वो जला दिया, बंगाल की जनता इसका फैसला करेगी। बंगाल की जनता इसका फैसला। आप लोग बोलते हैं, कभी आप बोलते हैं कि कांग्रेस से मिले हुए हैं, कभी बोलते हैं बीजेपी से मिले हुए हैं। अरे भाई, आप लोग अपने आप का माइंड सही कीजिए। ममता बनर्जी अकेले लड़ने वाली है। यहाँ पर सरकार 34 साल हम लोग को किसी के सहारा की जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी को किसी के सहारा की जरूरत नहीं है। माँ बाड़ी मानो तक किलिंग चलती है। ऐसे अभिषेक बनर्जी किलिंग चल रहा है। माटी खून से लथपथ हो रहा है। अरे भाई भूल गए क्या? ठीक है, आप धर्मशाला पूरे भारतवर्ष के विद्रोही दल के जितने भी नेता है सबको ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में लेकर परेड कराई। ये आप भूल गए क्या? कमलेश सिंह जी, आपको किसी का दरकार नहीं और आप सबके साथ हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, राजनीति में अब बयानों के तीर चल रहे हैं। जातीय समीकरण से लेकर क्षेत्रीय मुद्दे भी उजागर हो रहे हैं। SIR का मुद्दा हो, चाहे फिर आपको आईपैक वाला मामला हो, ईडी का मामला हो, सब मुद्दों पर बयानों के तीर चल रहे हैं। और राजनीति जो गर्म हो चुकी है बंगाल की, और आने वाले दिनों में कई ऐसे मुद्दे होंगे, कई ऐसे बयान होंगे जिसपे आर पार की लड़ाई देखने को मिलेगी। फिलहाल इस चर्चा में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और NBC 24 न्यूज पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए NBC 24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।